थोड़ी देर लगी। सर कैमरे पे देखेंगे सर, पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। बताइएगा सर, डॉक्टर सीमी के हवाले से एक आयरन लेडी थी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्या देखते हैं उनके खिलाफ कैसे होगा, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, डॉक्टर सीमी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। अगर आप पेशावर से लेके कराची तक किसी आदमी से जिना अस्पताल का नाम लें तो वो डॉक्टर सीमी का नाम होगा। तो एक तरह से मैंने जैसे अभी कहा कि वो एक शनाख्ती हॉस्पिटल थी, प्लस फिर इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनकी अपनी फील्ड जो थी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसको अगर आप ले लें तो ये मैंने अभी बताया कि 10 बेडों में मुश्तमिल एक छोटी सी इमरजेंसी, उसको बड़ा करते करते फिर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें वो जख्मी भी हुई, उसके बाद इसको मज़ीद एक्सपैंड किया गया, हमें फंड्स मिले, तो आज जो आप इमरजेंसी देख रहे हैं वो 10 बिस्तरों से तकरीबन 100 बिस्तर पे चलेगी। और ये वाहिद चीज़ नहीं है। रिमेंबर कि जिना अस्पताल का ताल्लुक सिर्फ सर्विस डिलीवरी से नहीं है, उसका ताल्लुक ट्रेनिंग से भी है। क्योंकि मैं शायद जाके सिंध के इंटीरियर में ना काम कर सकूं, मेरी सारी रूट से करें, बट मैं उन लोगों को अगर ट्रेन कर रहा हूँ जो सिंध में काम करते हैं या पंजाब में काम करते हैं या KPK में, ये पूरे पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, इस पर किसी की ओनरशिप ये नहीं है। और हम हर एक के लिए ओपन हो, चाहे हाउस जॉब्स हों, चाहे पीजीशिप हों, सिवाय नौकरियों के जिसमें कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं कि वी हैव टू टेक पीपल फ्रॉम सिंध, अदरवाइज ऐसी कोई कंस्ट्रेंट। तो आज वो डिपार्टमेंट में कोई 30 लोग ट्रेन हो रहे हैं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, जो एक नई स्पेशलिटी है, ये उनका काम है। फिर जो सबसे बड़ा उनका रिमार्केबल डॉग बाइट पे काम देखिए, मतलब डॉग बाइट का इतना बड़ा सेंटर पूरे पाकिस्तान में नहीं। उनकी काविशों की वजह से वहाँ हर किस्म की वैक्सीन, गामा ग्लोबुलिन्स जो कि प्रिपेयर्ड एंटीबायोटिक्स होती हैं, और डेटा सबसे इम्पोर्टेंट। हम सारे काम करते हैं मगर हम डेटा को भूल जाते हैं कि जी जब तक आपके पास डेटा ना हो, जब तक आप रिसर्च पब्लिश ना करें, सब बातें बेकार हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस नई इमरजेंसी को उनके नाम से डेडिकेट भी करेंगे। और प्लस ये कि उनकी जो लेगेसी है जिसको लेके आगे चलना है, अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ सिस्टम्स चेंज हो गए, इन द सेंस कि अब वो अस्पतालों में उस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी नहीं अस्पताल हायर करता, बल्कि ये यूनिवर्सिटी के पास चली गई। पूरे सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही पैटर्न है। तो हम इंशाल्लाह उस पर जा रहे हैं जिसकी हमें स्ट्रांगली और बेहद ज़रूरत है। अगर आप टोटल लगाएं तो यहाँ शायद 40 कंसल्टेंट भी नहीं है करंटली, बट मेरा ख्याल ये कि अगले 1 से 2 हफ्ते में। और जो नई चीज़ हम कर रहे हैं वो हम एक तरह की सर्विस डिलीवरी के लिए मज़ीद लोगों को हायर कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 200 के करीब कंसल्टेंट होंगे जो FCPS करके अपनी डिग्री करके उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, और जो फ्रेश FCPS हैं उनको स्पेशलिस्ट, ये कोई तकरीबन 450 पोस्टें। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अजरा का, चीफ मिनिस्टर साहब का, कासिम सुमरो साहब का जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, कि ये समरी अप्रूव हो गई है और ये एक ह्यूज अमाउंट है, तकरीबन 2.5 अरब रुपए का। और ये सारी नौकरियाँ इंशाल्लाह शुरू कर देंगे हम नेक्स्ट जुलाई के 1 तारीख से। इससे एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि हमारी मेरी कोशिश ये है कि OPD शाम 5 बजे तक चला जाए। तो ये लोग शिफ्ट वाइज पोस्ट होंगे कि मॉर्निंग की शिफ्ट, और ये अपने इंचार्ज ऑफ द वार्ड के अंडर काम करेंगे। आपको ऐसा, और इसमें से कुछ इमरजेंसी में भी पोस्ट होंगे। तो ये मिल गई है। इसके अलावा तकरीबन 600-650 नर्सेज और टेक्नीशियंस की 200 पोस्टें, इस सब सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे हमारे अगले बजट में रिफ्लेक्ट होंगे। और ये सब कुछ आई विश कि उनकी ज़िंदगी में होता तो शी वुड हैव ऑल्सो उसको अप्रिशिएट करती, उसको अपने जो दरख्त लगाया उसके फल को इंजॉय कर सकती थी, बट अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। मगर इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह एक नया सिस्टम आपको देंगे जिसके अंदर फैकल्टी के अलावा, फैकल्टी का काम मोस्टली टीचिंग ट्रेनिंग होगा, और जो कंसल्टेंट्स हैं वो सर्विस ओरिएंटेड। और आप चाहे रात 12 बजे भी आएँ तो यहाँ फुल FCPS कंसल्टेंट आपको किसी भी डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। थैंक यू। सर मुझे